हे एवरीवन, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू वीडियो में। तो वन पीस चैप्टर 1074 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। सो अब बिना टाइम को वेस्ट के लेट्स चेक आउट दी स्पॉयलर्स। तो अपने चैप्टर का टाइटल है मार्क 3। तो जो टाइटल है वो पैसिफिस्टास के 50 न्यू यूनिट्स की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें पैसिफिस्टास मार्क 3 देखने को मिलने वाले हैं। और चैप्टर में हम देखेंगे कि सेंटोमारू वापस रिकवर हो चुका है लूची के अटैक से, और अब वो मार्क 3 पैसिफिस्टास को ऑर्डर देता है कि वो स्ट्रॉ हेड्स की मदद करें और मरीन से जाके फाइट करें। यहाँ पे देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर ये पैसिफिस्टास कितने ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लास्ट टाइम साबाओडी में टाइम सी के बाद लूफी ने वन शॉट कर दिया था इनको। तो पॉसिबली इस बार वेगाबंग ने इन पैसिफिस्टास को अपग्रेड किया हो, पर जो भी हो हमें इतना जरूर पता है कि ये 50 पैसिफिस्टास नॉर्मल 1000 मरीन्स के इक्वल हैं। और जैसे कि एगहेड में पूरा एक फ्लीट आने वाला है, तो ये स्ट्रॉ हेड के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल बन सकते हैं। तो नेक्स्ट स्पॉइलर में हम देखते हैं कि लूफी वापस अपने क्रू के साथ आ गया है, क्योंकि लूफी और चॉपर वेगाबंग को ढूंढने के लिए गए थे, पर वो दोनों वापस आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि एगहेड की लेफ्ट फेस के अंदर अब बस लूफी और जोरो ही हैं, और बाकी सब वेगाबंग को ढूंढने के लिए चले गए हैं, क्योंकि वेगाबंग अभी भी गायब होता है और किसी को भी नहीं पता है कि बॉनी ने उसे एक बच्चे में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमें अपने डेडली ड्यूओ एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे ये तो कंफर्म नहीं किया गया कि आखिर वो दोनों वहाँ पे क्या कर रहे हैं और वहाँ पे क्यों रुके हैं। क्या उन्हें एनिमी की प्रेजेंस सेंस हो गई है और वो फाइट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। पर ये देखते हुए कि वो लोग अभी हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट फेस अभी हवा में है और बाकी सारे मरीन शिप्स नीचे हैं, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा कि आखिर मरीन ऊपर कैसे आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कीजो तो अपने डेलफुट को यूज करके ऊपर आ सकता है, पर क्या बाकी सारे नॉर्मल मरीन्स भी स्काईवॉक यूज कर सकते हैं, या फिर वो कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे जिससे लेफ्ट फेस नीचे आके गिरे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोरो भी वेगाबंग को ढूंढने के लिए जाना चाह रहा होता है, पर पूरा क्रू से मना कर देता है, क्योंकि वो भी खुद गायब हो जाएगा कंसीडरिंग उसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो मे बी ये रीजन हो सकता है कि लूफी को जोरो के साथ छोड़ दिया गया हो, ताकि वो दोनों एक ही जगह पर रहें और इधर उधर ना जाएं। पर स्टिल इन दोनों को एक साथ छोड़ना यार काफी ज्यादा बड़ी बेवकूफी होने वाली है स्ट्रॉ हेड्स के लिए, क्योंकि अगर मरीन्स फाइट करने के लिए आते भी हैं तो लूफी और जोरो बिल्कुल बैकआउट नहीं करने वाले, और हमें पता है कि बेसिकली उनका प्लान तो एस्केप करने का है। जिसके बाद हम चैप्टर में बॉनी को देखते हैं जो कुमा की मेमोरीज को टच कर लेती है, और वो एक मेमोरी वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहाँ पे हमें कुमा का फ्लैशबैक देखने को मिलने वाला है, वो भी उसके बचपन के टाइम का, जहाँ पे बॉनी देखते कि कुमा बचपन से रफ लाइफ जीता आ रहा है और लोग उसे काफी टॉर्चर कर रहे होते हैं। आई थिंक वेगाबंग सच कह रहा था कि बॉनी को उसकी मेमोरीज को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए काफी ज्यादा पेनफुल होने वाला है। तो यार सैडली जो हाइप हमें देखने को मिल रही थी क्रॉस गिल्ड की, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में कुछ भी पता नहीं चलता है, तो वो बेसिकली एक फॉल्स लीक थी। पर अपने चैप्टर का सबसे बड़ा रिवील तो ये है कि विवी असल में जिंदा है, और वो बिग न्यूज मॉर्गन और वापल के साथ है। अब ये लोग साथ में क्या कर रहे हैं और विवी वहां पे कैसे पहुंची, ये शायद हमें इस चैप्टर में देखने को मिल सकता है। पर मुझे लगता है कि अगर विवी मॉर्गन के साथ है तो प्रोबेबली मॉर्गन उसे रेवरी की डिटेल जानना चाह रहा होगा, और आखिर साबो ने उसे किडनैप क्यों किया वगैरह वगैरह। पर क्वेश्चन ये है कि वापल वहां पे क्या कर रहा है, इसका जवाब तो शायद हमें चैप्टर में ही देखने को मिल पाएगा। पर हम चैप्टर में ये जरूर देखेंगे कि मॉर्गन को पता है कि एगहेड में क्या चल रहा है, और वो एक आर्टिकल छापने की कोशिश कर रहा है कि वेगाबंग को स्ट्रॉ हेड्स ने किडनैप कर लिया है। पर यहाँ पे विवी मॉर्गन के साथ है, तो मे बी वो उसे ऐसा करने से रोकेगी, क्योंकि उसे पता है कि स्ट्रॉ हेड्स ऐसा नहीं कर सकते, और शायद ये न्यूज चेंज होके वेगाबंग जॉइंट स्ट्रॉ हेड हो सकती है। पर अभी भी हमारे सामने एक सवाल जरूर आता है कि आखिर मॉर्गन को कैसे पता कि एगहेड में क्या चल रहा है। क्या कैरेबू मॉर्गन का एक इन्फॉर्मर है, क्योंकि हमने देखा था कि वानो के टाइम में भी कैरेबू वहां पे प्रेजेंट था, और उसने ही शायद लूफी के जो वांटेड पोस्टर की पिक है वो मॉर्गन को दी हो और मॉर्गन ने इसे छापी हो, या फिर कुछ और लीक्स के अकॉर्डिंग, जो कि अभी कंफर्म नहीं है, मॉर्गन अपने एयरशिप में उड़ रहा है और वो करंटली एगहेड के आसपास है, और उसके पास ऑब्जर्वेशन हाकी है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो इतनी दूर से सब कुछ ऑब्जर्व कर सकता है कि एगहेड में क्या हो रहा है, और उसे दिख रहा है कि पूरा फ्लीट एगहेड की तरफ बढ़ रहा है, और उसे पता है कि फ्लीट के अंदर कौन कौन होने वाला है। और जैसे ही मॉर्गन फ्लीट के अंदर गोरसे को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और मे बी अब वो एक न्यूज छापने वाला है कि वेगाबंग जॉइंट स्ट्रॉ हेड्स और पूरा फ्लीट एगहेड की तरफ बढ़ रहा है, ताकि वो वेगाबंग स्ट्रॉ हेड्स को खत्म कर सकें। और जो लास्ट स्पॉइलर है उसमें हमें पता चलता है कि एगहेड में असल में एक ट्रेटर है, जो कि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि जो एगहेड की लेफ्ट फेस का डोम है वो किसी फंक्शनल एरर की वजह से नहीं खुला है। एगहेड में कोई ट्रेटर है जो कि वेगाबंग और स्ट्रॉ हेड्स को मारने की कोशिश कर रहा है, और शायद वो ट्रेटर इस चैप्टर में अपनी अगली चाल चल सकता है। मे बी वो ट्रेटर कोई ऐसा पर्सन हो जिसको अभी तक हमने एगहेड में नहीं देखा हो, और वो अभी तक छुप के बैठा हो। अभी तक ये कंफर्म तो नहीं हुआ है, पर आपको क्या लगता है वो पर्सन कौन हो सकता है? तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या हमें इस चैप्टर में कोई फाइट देखने को मिलने वाली है, या फिर इस चैप्टर में हमें कई और मिस्ट्रीज का राज पता चलने वाला है कि आखिर किंग कोबरा को किसने मारा, या फिर रेवरी में क्या हुआ था, साबो कहाँ पर है, और क्या है आखिर कुमा का पास्ट। तो ये सब जानने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो मिलता है आपको चैप्टर के फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।